अक्सर हम एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि हम दूसरों पे ब्लेम लगाते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से ये हुआ, इसने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ, इसने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, प्लीज बंद करिए। ये भी अगेन आपके जो भी ग्रह नक्षत्र हैं उन्हें खराब करता है। क्यों? और आपकी एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है ना उसको ठीक ही नहीं होने देता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना उसे ठीक नहीं होने देगा, सच कह रही हूं मैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इन चीजों को मानते हैं बट आधा अधूरा करते हैं। मत करिए किसी भी चीज को आधा अधूरा, मत करिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलिए। और आपको लगता है किसी की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए और फिर देखिए, फिर पता लग जाएगा कि वो प्रॉब्लम थी या वो सोल्वर था, वो क्या था आपके लिए। तो प्लीज करिए चीजों को। और सबसे पहला चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि ब्लेम लगाना बंद करिए किसी पे भी, किसी पे भी, कोई भी है वो, कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ। नहीं, एक्सेप्ट करिए इस चीज को कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो उन्हें एक्सेप्ट करिए कि मेरा कोई डिसीजन ऐसा रहा लाइफ में जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आज के दिन फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से मैं ये प्रॉब्लम आज देख पा रहा हूँ। कभी मत सोचिए कि इसने ऐसा किया होता, उसने वैसा किया। कोई भी किसी को फोर्स नहीं करता है। कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से होता है, किसी दूसरे की वजह से नहीं होता है। खुश होने के लिए, दुखी होने के लिए सारे डिसीजन हमारे ही होते हैं, हमारे ही किए होते हैं। हम ही देखते हैं कि हाँ हमें इतना करना है, उतना करना है, इसका करना है, उसका नहीं करना है, इसके साथ ऐसे बिहेव करना है, इसके साथ ऐसे करना है, इसकी बात को याद रखना है, इसकी बात को भूल जाना है। जो भी चीजें हैं ये सारी हमारे किए हुए हैं। और ये कारण बनना है हमारे अंदर नई नई बीमारियों का, हमारे घर में नेगेटिविटी का, हमारे आसपास हमारे बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। अक्सर पहले के टाइम में बोला जाता था कि पेरेंट्स जो करते हैं, जो भी गलती करते हैं, वो गलत व्यवहार किसी के साथ करते हैं, किसी का खा जाते, मतलब खाना इन द सेंस, किसी का हक अगर मार लेते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, किसी की निंदा चुगली करते हैं, उसका इफेक्ट उस पेरेंट्स को नहीं मिलता। क्योंकि ऊपर वाला जब चोट देता है ना तो ऐसी जगह देता है कि जहां उसको ऐसी चोट लगे कि सामने वाला चूर चूर हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारे बच्चे होते हैं। तो फिर वो जो चोट है ना, कहते हैं कि पेरेंट्स का किया हुआ फिर भुगतते हैं बच्चे उनके थ्रू, क्योंकि बच्चों को जब तकलीफ होती है ना तब माँ बाप को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो प्लीज किसी का भी, मैं कहती हूँ, धोखाधड़ी तो किसी के साथ में मत करिए। अपने वर्ड्स की वैल्यू रखिए, आपकी जुबान की वैल्यू होनी चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बंदे देखे हैं, अगर उन्हें नुकसान होता है, और बहुत क्लोज मतलब जो मेरे रिलेशन है उनमें मैं आपको बता रही हूँ, खुद का नुकसान हो रहा है वो एक्सेप्ट करेंगे। मतलब एक्सेप्ट इन द सेंस कि उसको अपना रास्ता चेंज नहीं करेंगे। अगर खुद का नुकसान हो रहा है, ठीक है करेंगे हम, फिर भी हम वो काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे किसी का भला हो रहा है। ठीक है। अगर अक्सर आजकल हम क्या सोच रहे हैं, अरे इसमें मेरा क्या फायदा है, मैं ये कर रही हूँ, इसमें मेरा क्या फायदा है, मैं नहीं करने वाली ये काम, इससे मुझे तो कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा, इससे मेरा तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा, उसका फायदा है वो करे, मैं क्यों करूं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूं। अक्सर ये चीजें हैं हमारी लाइफ की, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका अधिकतर कारण यही चीजें हैं। और अगर हमने इसको सुधार लिया ना, हमें किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी कुंडली को दिखाने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर अपने घर को बनाइए, मैं कहती हूँ, और फिर देखिए कैसे चीज होती है। कैसे आप अपने घर को मंदिर बना सकते हो, कैसे आप अपने घर में एंटर करते हो, उस पॉजिटिविटी को फील कर सकते हो। ये जरूरी चीज को जब भी मुझे वो चीज याद आए तो मैं लिख लूं। तो इस तरह से अपनी कोई भी एक डायरी बना के रखिए, जब आपको लगता पता है ना कि ये चीजें मुझे सुधारनी है अपने अंदर, और जब आप उनके ऊपर काम करते हैं, देखिए कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। और दूसरों को ब्लेम करने का मतलब है कि जो गलती हमने की है ना, हम उसको और बढ़ा रहे हैं, हम उसे सुधार नहीं रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं। मैं कहती हूँ जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते, जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए बोला है कण कण में भगवान, हर एक जीव के अंदर भगवान। तो जब हमारे अंदर भगवान है तो वो पावर भी हमारे अंदर है, बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। फोकस हमारा पता नहीं कहाँ कहाँ है, मैं कहना नहीं चाहती ये चीजें, लेकिन यही सच है कि हमारा फोकस जो है ना, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, ठीक है, इन सब चीजों से छोड़ के हम आ गए हैं नेटफ्लिक्स पे। अब जो वहां पे देखेंगे, जो इन मूवीज में देखेंगे, वही तो हम सीखेंगे ना। कैसे हम उस चीजों को ग्रहण कर सकते हैं जो हमें सिखाई जाती हैं आजकल किन्हीं एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से,
किसी एक साइट के माध्यम से या कुछ लोगों के माध्यम से अगर हमें सिखाई जा रही है, क्यों, कहां से आई वो हमारी ही सनातन धर्म से निकली थी और हमारा ही डेली रूटीन होता था, जो हम आज कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के ले रहे हैं, गूगल से ले रहे हैं, एआई से पूछ रहे हैं, कहां से आई, कहां से वो हमारे ही अंदर थी। लेकिन मॉडर्न होने के चक्कर में हमने सारी चीजों को छोड़ दिया है। हम भूल गए हैं कि क्या करना चाह रहे थे, क्या करना है। हम आज के दिन सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, बस मेरा ही मेरा हो, जो कभी नहीं हो सकता। पहले क्या था कि सबको साथ लेके चलना है। एक भाई की 4 बेटियां हैं और एक भाई थोड़ा सा कमजोर है तो दूसरा उसको लेके चलता था। आजकल क्या है, छोड़ो इसको, मुझे क्या करना है इसका। और इसका कारण भी है क्योंकि वो भाई दीमक की तरह उसको खाने लग जाता है, तो वो क्या करे बेचारा, छोड़ के ही चलना पड़ेगा ना। इसलिए बोल रही हूँ, रिश्तों को ऐसे रखिए, ऐसे नहीं हो रहे कोई बात नहीं, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। आपको पता है ना आपकी सामर्थ्य कितनी है, आप कितना कर सकते हो उतना करिए। आउट ऑफ बाउंड्री जाके तो भगवान भी जब किसी को तथास्तु कहते हैं ना, तो वो भी उसके पीछे एक डोट लगाते हैं कि बस इतना, कि आपको कोई इंसान नहीं मार सकता, आपको कोई देव नहीं मार सकता। लेकिन वहां पे वो ये नहीं कहते कि आपको कोई नहीं मार सकता, कोई जानवर मार देगा उन्हें। मतलब जब भी तथास्तु अमरता का अगर कोई आशीर्वाद दिया जाता है तो कुछ ना कुछ बाउंड्री लाइन, कुछ ना कुछ रूल वहां पे भी होते हैं। ऐसे ही आपको भी बनाने पड़ेंगे कि मैं इतना कर सकता हूं तो मैं इतना करूंगा, बट इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हर किसी को सारी चीजों को साथ लेके चलना पड़ता। बट हम क्या है कि नहीं, ये इंसान मेरा ही गुणगान करे, ये मेरी ही बातें माने, ये मेरे ही अकॉर्डिंग चले। नॉट पॉसिबल। आप अपने बच्चों को ही अपने अकॉर्डिंग चला के दिखा दो, दूसरों की तो बात ही क्या है। फिर हम ब्लेम करने लग जाते हैं, इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया था। नहीं नहीं, जहां पे भी आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने लग जाओगे, समझ लेना वहां पे गड़बड़ है। वो चाहे रिश्ता हो, वो चाहे दोस्त हो, वो चाहे आपके क्लोज हो, जहां पे भी आपको चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ जाए ना, कामयाबी नहीं है वहां पे कि इस वजह से ये कर रहा हूं, तुम मेरी बात मानो, अब मुझ पे भरोसा करो। नहीं, भरोसा ये होता है कि आपने बोल दिया और सामने वाले ने मान लिया, बात खत्म। किसी तीसरे के कहने से आप किसी क्लोज पे डाउट कर रहे हो और वो तीसरा आपको पता है आपके लिए क्या वैल्यू रखता है। नहीं, गधे घोड़े बैल रिश्ते बेटा बेटी सबको एक लाठी से हाँ करे हो, ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं। प्रॉब्लम किसको होगी? आपको होगी। आपका कुछ बेस नहीं बन पाएगा, आप ऐसे ही भटकते रहोगे। तो प्लीज संभालिए अपने रिश्तों को, करिए अपनी चीजों को ठीक और देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। डेफिनेटली चमत्कार होते हैं, ऐसा नहीं होते, होते हैं, बट करने वाला होना चाहिए।